सादर नमस्कार सभी भाई और बहनों को, प्रेम का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका, आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक डॉक्टर प्रेम आर्योधा। तो बार बार हमारा एक ही विचार कि हम सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो है शुद्ध प्राकृतिक आहार। शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, यानी नेचुरल हो, उसके अंदर कोई केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो वो आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम आहार होता है। और उसी आहार के लिए मेरा निरंतर प्रयास जारी रहा है कि जन जन को एक अच्छा आहार कैसे उपलब्ध हो, और उस पर मेरा कार्यक्रम चलता रहता है। तो सबसे पहला स्वास्थ्य का जो मूल आधार है वो है हमारी माँ प्रकृति, वो है पर्यावरण। प्रकृति वो है जो हमारे जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बनाती है। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, माँ प्रकृति के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। उसके लिए अधिकांश हम अपना जो आहार करें तो वो प्राकृतिक यानी नेचुरल ही करें। आज के ज़माने में जो फास्ट फूड, जंक फूड चल रहा है, जिसको बनाने में मिनटें लगती हैं, वो आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और उसी का परिणाम है कि जितने भी हमारे भाई और बहन आज इस जंक फूड, फास्ट फूड को अपना रहे हैं अपने जीवन में, चीनी और चाय का सेवन कर रहे हैं। चूँकि चीनी और चाय हमारे देश में हमारी क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है, तो वो इस आहार से अपने आप को अलग रखें। ज़्यादा चमकदार वस्तुएं भी हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक होती हैं। जैसे चावल है, चावल को पॉलिश करके, साफ करके बिल्कुल चमका दिया जाता है। क्यों? कि उसके ऊपर जो परत होती है उसको खुरच के मशीन के माध्यम से छिलका, उसका जो फाइबर होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और फाइबर ही हमारे आमाशय के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए फाइबर ही तो मेन चीज़ होती है। आज हमारी बहुत सारी माताएं और बहनें बहुत बारीक आटा यानी मैदा जैसे आटे का सेवन करती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। क्योंकि ज़्यादा बारीक आटा होगा, कति मैदा टाइप का होगा, तो वो जल्दी से हजम नहीं होगा, बल्कि जम जाएगा, अंदर बैठ जाएगा। और जो थोड़ा सा आटा अगर रड़कता रड़कता गोल गोल आटा है, तो उस आटे का डाइजेशन, बना हुआ भोजन जल्दी डाइजेस्ट होगा। ये वैज्ञानिक बात है। क्योंकि हमारी जो इंटरनल प्रक्रिया है डाइजेशन की, वो थोड़ा सा आपने अनुभव भी किया होगा कि अगर हम चक्की में और आटा डाल दें तो वो चक्की चलेगी नहीं, वो चक्की जाम हो जाएगी। ऐसे ही ये भी एक चक्की है। आपने अनुभव किया होगा कि जो हम आहार करते हैं उसकी भी ये दलाई पिसाई करके उसको पाचन करती है। उस क्रिया के माध्यम से पाचन जो बनता है, वो ये चक्की वहाँ फेल हो जाती है, वो उसको पचाती नहीं, वो चिपक जाता है आंतों के अंदर। तो उनका स्वास्थ्य, उनका पेट खराब हुआ, और पेट खराब होने से फिर पूरा स्वास्थ्य सिस्टम खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे सभी, खास तौर से अपनी बहनों को, माताओं को यही निवेदन करूंगा कि आटा थोड़ा सा दरदरा तो नहीं कहूँगा, बाकी थोड़ा रड़कता हुआ आटा, फाइबर युक्त आटा इस्तेमाल करें। और जहाँ तक हो सके हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा पुराना आटा इस्तेमाल ना करें। और जब आटे को गूँथने बैठते हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले उसको पानी लगा के और उसको गूँथ गाँथ के धर देंगे, तो क्या होगा
कि वो अपना पूरा उस पर आ जाएगा, उसमें एक लोच आ जाएगा, पूरी तरह से वो घुल और गल जाएगा। कुछ क्या करती हैं बहनें कि बहुत जल्दी में आटा तैयार करती हैं, फटाफट फटाफट उसकी रोटी ऐसी बना देती हैं कि वो रोटी सख्त रहती हैं और वो डाइजेशन होती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो स्वास्थ्य खा जाती हैं, खराब कर देती हैं। तो देखो, हर काम समय मांगता है, और समय है तो कोई काम सही होगा, अगर सही समय नहीं है तो कोई भी काम आप सही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समय लगाइए, क्योंकि समय जहाँ हम लगा रहे हैं अपने व्यर्थ की बातों में या विचारों में, वो समय आपको अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होने देगा। कि वो समय हम लगाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी रसोई में, अपने आहार में, उसको बनाने में भी और उसको खाने में भी समय लगाएं, तो वो समय हमें हमारे स्वास्थ्य को बचा के रख सकता है। तो इसमें आज मैं आप सभी भाइयों से मोटा मोटा और बहनों से यही इतना ही कहूँगा कि अगर स्वास्थ्य चाहिए तो शुद्ध, स्वदेशी और प्राकृतिक आहार, नेचुरल आहार, विदाउट केमिकल भोजन पकाइए और उसको फिर खाइए और उसको फिर पचाइए। आहार लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको पचाना। अगर सही नहीं पच रहा है तो वो आहार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, और कोई विचार अगर मुझे भेजना है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और क्या क्या सुझाव आपके प्रति दे सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार। जय हिंद।